अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का लेसन जो है ना वो विटामिन्स है। विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी एग्ज़ाम के बारे में। तो पहले विटामिन्स 1912 में हॉपकिंस ने मुशाहिदा किया कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के अलावा दीगर अशिया की भी ज़रूरत होती है। अगरचे अशिया बहुत कम मिकदार में दरकार होती हैं, लेकिन फिर भी ये अशिया ग्रोथ के फैक्टर से मुतल्लिक अशिया हैं कहलाती हैं। बाद में फंक ने इन अशिया को विटामिन्स का नाम दिया। उसने विटामिन B1 यानी कि थाइमैन दरियाफ्त किया। तो 1912 में हॉपकिंस ने यह दरियाफ्त किया कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन, इनके अलावा कोई एक और चीज़ भी है जो बहुत ज़रूरी है, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर ग्रोथ नहीं हो सकती। चाहे अगरचे ये चीज़ बहुत कम मिकदार में दरकार होती है, लेकिन फिर भी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 साल के बाद 1914 में फंक ने उसको दरियाफ्त किया, उस चीज़ को, और उस दरियाफ्त होने वाली चीज़ को विटामिन का नाम दिया। फंक ने विटामिन B1 जो ना सबसे पहले दरियाफ्त किया। इस तरह विटामिन जो ना वो दरियाफ्त किए गए। अगला पॉइंट है विटामिन की इकसाम। तो विटामिन्स की इकसाम, विटामिन्स को 2 इकसाम में तकसीम किया जाता है। पहला है फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो 10th क्लास फ़ैट सॉल्युबल विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जो कि पानी में हल ना हो, बल्कि फ़ैट्स के अंदर, चिकनाई के अंदर हल हो जाएं, ऑयल्स के अंदर हल हो जाएं, लेकिन पानी के अंदर हल ना हो, उनको कहते हैं फ़ैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन A, D, E और K, ये चारों विटामिन फ़ैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ये ऐसे विटामिन हैं, अगर इनको हम कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं खुराक के तौर पर, तो हमारा जिस्म बीमारियों का शिकार हो जाता है। और अगर हम इनको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म के अंदर जमा हो जाते हैं और फिर भी ये बीमारियों का सबब बनते हैं और हड्डियों के दर्द, गुर्दों में पथरी वगैरह इस किस्म की बीमारियों का सबब बनते हैं। तो इनकी कमी जो है ना वो भी बीमारियों का सबब बनती है और इन विटामिन की ज़्यादती भी बीमारियों का सबब बनती है। तो ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन 4 हैं, विटामिन A, D, E और K। अब हम विटामिन A और D इन दोनों की थोड़ी डिटेल हम पढ़ेंगे। पहले है विटामिन A। विटामिन A पहले सोर्सेज हैं इनकी, ये डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनने वाली अशिया, और अंडों में, ऑयल्स और फैट्स में, मछली में पाए जाते हैं। ये सब्ज़ सब्जियों में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन में पाए जाते हैं, गाजरों में, जिगर से हासिल किए जाते हैं। तो सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ हैं उनमें बीटा कैरोटीन होती है, उनमें ये विटामिन A पाया जाता है, गाजरों में पाया जाता है और जिगर यानी कलेजी में पाया जाता है। तो ये इनके सोर्सेज हैं। इस्तेमालात ये है कि ये एपिथेलियम को ठीक करता है। ये टिश्यूज़ की टाइप है, एपिथेलियम टिश्यूज़, उनको ठीक करता है और रेटिना के अंधेरे में तसर्रुफ़ के अमल को बेहतर बनाता है। यानी हमारी आँख के अंदर जो पर्दा होता है ना, रेटिना, उसको अंधेरे में भी और कम रोशनी में भी देखने के काबिल बनाता है ये विटामिन A। इसी कमी से जो बीमारियां होती हैं वो है नाइट ब्लाइंडनेस और आंखों की जलन, सोजन वगैरह, ये बीमारियां इससे लाहक हो जाती हैं। दूसरा है विटामिन D। ये पाया जाता है मछली के जिगर में और स्पेशली जो मछली के जिगर का जो तेल होता है उसमें, डेयरी प्रोडक्ट्स में, ऑयल्स और फैट्स में। ये वाहद विटामिन है कि जब जल्द पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये विटामिन D बनता है। तो ये तमाम इसके सोर्सेज हैं। विटामिन D जो है कैल्शियम को जज़ब करने में अहम किरदार अदा करता है, जो कि हड्डियों को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है। हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, लेकिन अकेला कैल्शियम कुछ भी नहीं कर सकता जब तक विटामिन D ना इस्तेमाल किया जाए। विटामिन D खुद तो कुछ नहीं करता हड्डियों के लिए, लेकिन ये कैल्शियम को हड्डियों में जज़ब करने में मदद देता है। अगर हम कैल्शियम यूज़ करें, विटामिन D यूज़ ना करें, तो उस कैल्शियम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो हड्डियों के अंदर जज़ब नहीं होगा और हड्डियों
उससे मजबूत नहीं बनेगी। तो अगर कैल्शियम यूज़ करना है तो विटामिन डी उसके साथ लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखेपन की बीमारी लाहक हो जाती है। तो यहाँ तक हमने आज फैट सॉल्युबल विटामिन को कंप्लीट किया। तो विटामिन की एग्ज़ाम हम पढ़ रहे हैं, तो बाकी हम कल के लेसन में पढ़ेंगे। तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमने कंप्लीट यहाँ पर पढ़ ली यहाँ तक।